पॉलिनोमियल का हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 24 के इक्वल आएगी, तो बताइए के की वैल्यू क्या आएगी। बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अभी तक हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे। तो पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। यहाँ पे जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा दे रखा है, तो हम उसको उसी तरीके से मानेंगे। के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, सबसे पहले a क्या है हमारा, यहाँ पे k है, b कितना है हमारा 4 है, c कितना है 4 है। तो सम ऑफ जीरो मींस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाई ए होता है, जो क्या हो जाएगा माइनस 4 अपॉन में k हो जाएगा। b हमारा 4 है, a हमारा k है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा वो होता है c बाय ए। c है हमारा 4 और a है हमारा k। ओके ठीक है। अब उसने ये भी हमको बोल रखा है कि कंडीशन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 24। अब आपको ये पता ही चल गया है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखने का हमारे पास दूसरा तरीका क्या है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि कैसे आता है। अगर नहीं आ रहा है तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, और यहाँ पे माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा है और 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप में से कोई पूछना चाहता है ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जो वैल्यू दे रखी है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में दे रखी है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, माइनस बी बाई ए जो आया था हमारा माइनस 4 बाई के, इसकी जगह हमने माइनस 4 बाई के का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, माइनस 2 अल्फा बीटा 4 अपॉन में के इक्वल टू 24। अब इसको हम यहां पे करते हैं, माइनस 4 अपॉन में के का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में के स्क्वायर, ये माइनस 8 अपॉन में के हो गया, ये कितना हो गया 24। अगर हम अब बात करें तो के स्क्वायर इसमें क्या हो जाएगा एलसीएम, तो ये 16 हो जाएगा। के और के स्क्वायर को अगर डिवाइड करेंगे तो एक के बचेगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 8 के हो जाएगा इक्वल टू 24। के स्क्वायर हो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस 8 के इक्वल टू 24 के स्क्वायर। अब सभी को हम एक फॉर्म में लेकर आते हैं तो क्या हो जाएगा 24 के स्क्वायर, माइनस 8 के उधर गया तो प्लस का 8 के हो गया, 16 प्लस का है उधर गया तो माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ना ये सारा क्या है 8 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, तो हम लिख देते हैं डिवाइड बोथ साइड बाय 8। हम बोथ साइड दोनों को 8 से क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। आज जैसे ही हमने 8 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस में 2 इक्वल टू 0। 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। अब हम इसको क्या क्वेश्चन बन रही है क्या 3 2 जा 6 बन तो रही है, 3 के स्क्वायर प्लस 3 के माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल टू 0। ये आपने फैक्टराइजेशन मेथड में किया होगा क्लास 11th में, और अगर इसको नहीं आता है अभी हम जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर करेंगे तो भी हमको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन लिया, के प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। जो कॉमन होता है आप सभी को पता है उसको हम एक बार ही लिखते हैं, बाकी क्या 3 के माइनस 2,
3k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो k प्लस 1 को अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी -1, एक वैल्यू ये आ गई। 3k माइनस 2 इक्वल टू 0, 3k इक्वल टू 2 हो गया और k कितना आ गया 2 अपॉन में 3 आ गया। तो k की वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है और एक 2/3 आ रही है। तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर निकल गया। आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको पुट करेंगे तो क्या बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग ही अप्रूव आएगा, तो बिल्कुल आएगा। अब हम इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हमको वेरीफाई करना नहीं है तो हमारा ये आंसर हो गया। इस तरीके से क्या इस क्वेश्चन को करना है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर हम बात करें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की, क्या इस पॉलिनोमियल का इज इक्वल टू 10 ईच, मतलब सम करेंगे तो भी क्या 10 के इक्वल आएगा, प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या है 10 के इक्वल आएगा। ईच लिखा है यहाँ पे, ईच पे आप ध्यान दीजिए, इज इक्वल टू 10 ईच बोला है उसने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड सी। तो बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही पॉलिनोमियल इन एक्स, ax स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी। तो अगर बोले अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, जो यहाँ पे -5 और a यहाँ पे a ही है तो 5 में a हो जाएगा। अल्फा बीटा होता है c/a और यहाँ पे c ले रखा है और a ले रखा है। अब हमको इसमें क्या बोलना है, इज इक्वल टू 10 ईच। यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 ईच मतलब सम भी क्या है 10 के इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट भी क्या है 10 के इक्वल आएगा। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा भी क्या है हमारे 10 के इक्वल दे रखा है कंडीशन में, और अल्फा बीटा भी 10 के इक्वल दे रखा है। अब इसमें से हमको a और c की वैल्यू निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा 5 में a इक्वल टू 10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 5 इक्वल टू 10a, तो a कितना आएगा 5 में 10 हो जाएगा और ये 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, a की वैल्यू आएगी 1 में 2। ओके, दूसरा अल्फा बीटा कितना है c/में a, ये किसके इक्वल है 10 के। a कितना है 1 में 2 इक्वल टू 10, ये जो 2 डिवाइड में है ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2c इक्वल टू 10, तो c कितना आ गया 10 में 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई हमारी 5, तो हमारा a आएगा 1/2 और c कितना आएगा 5 आएगा। अब आप में से कोई बोल सकता है सर ये कैसे पता चला कि भाई अल्फा प्लस बीटा 10 के इक्वल आ रहा है। आप a 1/2 डालो, 2 × 5 तो 10 हो जाएगा। उसी तरीके से c में भी आप करोगे तो भी आपको आ जाएगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था, इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएंगे। ऐसे हम और क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन कीजिए और अच्छे से समझिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अब हमारे अगले क्वेश्चन में, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, किसके x² प्लस px प्लस q। अब यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, उसने उसका रेशो दे रखा है। रेशो क्या है 2:3 के फॉर्म में है। तो हमको यहाँ पे प्रूफ करना है 6p² क्या है 25q है। तो लेट कर लेते हैं जीरोस, लेट जीरोस ऑफ x² प्लस px प्लस qr, इसके जीरोस मान लेते हैं कौन से हैं अल्फा एंड बीटा है।
तो सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए। यहाँ पे अगर हम बोले ए हमारा क्या है 1 है, बी क्या है हमारा p है, और c क्या है हमारा q है। ठीक है, ओके। तो अल्फा प्लस बीटा हम कह सकते हैं माइनस बी कितना है हमारा माइनस p हो जाएगा, a हमारा 1 है। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है माइनस p के इक्वल। अच्छा, यहां पर उसने एक चीज और दे रखी है वो हम यहाँ पे भी मैं बाद में लिख दूंगा। और दूसरा अल्फा बीटा क्या है c बाय a है। अल्फा बीटा c कितना है q है। ये आपको दो कंडीशन आपको मिल चुकी है। अल्फा प्लस बीटा माइनस p के इक्वल आएगा, अल्फा बीटा q है। और हमने क्या जीरोस के क्या माने हैं अल्फा और बीटा माने। ठीक है, अब मान लेते हैं कि भाई अल्फा कितना आएगा और बीटा कितना आएगा। लेट zeros of x square plus px plus q are alpha and beta, then alpha is equal to according to question देखिए, अब यहां पे मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए। भाई अल्फा और बीटा तो क्या हमने जीरोस लेट किए हैं, लेकिन जो जीरोस आ रहे हैं वो किस रेशियो में आ रहे हैं 2:3 में आ रहे हैं। अब आपको भी पता है कि जो आएगा रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हम अल्फा को क्या मान सकते हैं अल्फा हमारा 2x है और बीटा क्या है हमारा 3x है। ओके, क्योंकि रेशियो क्या है 2:3 के फॉर्म में, तो अल्फा क्या हो गया 2x हो गया, बीटा क्या हो गया 3x हो गया। अब हम इसको पुट करते हैं इसकी वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस p है तो अल्फा क्या है 2x है, बीटा क्या है 3x है, इक्वल टू माइनस p। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया माइनस p हो गया। इट मींस p की वैल्यू किसके इक्वल आएगी माइनस 5x के इक्वल आएगी। ये हमारी इक्वेशन इधर से बन गई। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू q। अल्फा है हमारा 2x, बीटा है हमारा 3x, और ये आएगा q के इक्वल। 2x इंटू 3x कितना हो गया 6x स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया q के। इसको क्या मान लिया हमने सेकंड इक्वेशन मान लिया। हमको प्रूफ करना है कि 6p स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 25q के इक्वल आएगा। अब हम आ रहे हैं अपने मेन क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। इतना आपको सब समझ में आया। अब आइए अपने मेन क्वेश्चन में, उसको हम यहाँ पे करना है। 6p स्क्वायर को 25q के इक्वल आप प्रूफ करके दिखाइए। ठीक है, 6 p कितना आया है p है हमारा -5x, -5x का होल स्क्वायर 25, q कितना है हमारा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। अब 6 -5x का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25x स्क्वायर, 25 6 150x स्क्वायर, और यहां से भी देखते हैं तो 150x स्क्वायर भी आ रहा है। इट मींस दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल है और राइट हैंड साइड भी इक्वल है। और इसका मतलब हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। समझ में आया? यहाँ पे नहीं समझ में आया ना कमेंट कर देना, मैं वो क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में जरूर पक्का मैं वो क्वेश्चन दोबारा करा दूंगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन अगर नोट डाउन कर ले फिर हम अपने अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो इस पॉलिनोमियल का दूसरे वाले से एक्सीड करता है, एक्सीड मतलब बड़ा है, कितना बड़ा है 2 बड़ा है, तो इस पॉलिनोमियल के जीरो निकालिए। और
उसके बाद k की वैल्यू निकाली। तो चलिए निकालें। पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल है x स्क्वायर माइनस 8x प्लस k। ओके, a यहाँ पे हमारा 1 है, b हमारा -8 है, c हमारा k है। तो सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, माइनस माइनस 8 अपॉन में 1 इक्वल टू 8। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा होता है c अपॉन में a इक्वल टू k। ओके, अब बता 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर एक जीरो क्या है दूसरे जीरो से कितना आगे है, 2 आगे है, तो कैसे करेंगे? इट मींस अगर एक जीरो क्या मान लेते हैं अल्फा है, लेट इफ 1 जीरो इज अल्फा देन other zero is अल्फा प्लस 2 कर दो। सही बात है ना? अगर एक जीरो दूसरे जीरो से कितना एक्सीड करता है, 2 एक्सीड करता है, ठीक है। अगर मैंने एक को 5 माना है, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी, 5 3 7, एक्सीड मतलब क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है। अगर एक 5 होगा तो दूसरा 7 होगा, ठीक है, हमने इसको मान लिया। अगर 1 जीरो अल्फा है, अदर जीरो क्या है? अल्फा प्लस 2, ठीक है। अगर इसी के हिसाब से हम चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8। इट मींस अगर पहला जीरो हमने अल्फा माना है तो दूसरा जीरो यानी कि बीटा, बीटा एक्सीड कर दिया हमने। भाई मान लेते हैं पहला जीरो हमारा अल्फा है और बीटा क्या है? पहले जीरो से एक्सीड कर गया, कितना? 2। तो दूसरे को मान लिया हमने, बीटा आ रहा है हमारा अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 8। 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 8। तो 2 प्लस का उधर जाके क्या हो गया? माइनस का हो गया। 2 अल्फा इक्वल टू 8 माइनस 2, 2 अल्फा इक्वल टू 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, अल्फा इक्वल टू 6 अपॉन में 2, ये कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है, 3 आ गया। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 8 है। अगर अल्फा 3 है तो बीटा कितना आएगा? बीटा आएगा 8 माइनस 3, जैसा कि हमने बोला था, वो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड बड़ा है। ध्यान रखना क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन हम करें एक्सीड का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, तो जीरोस तो हमने निकाल लिए, एक जीरो आया हमारा, 3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा। उसने कहा ये तो निकाल दिया भाई, k की वैल्यू भी निकाल दीजिए। अल्फा बीटा किसके इक्वल है हमारा? अल्फा बीटा हमने बोला है c बाय a, जो क्या है हमारा? k है। अल्फा हमारा 3 है और बीटा हमारा 5 है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? k आएगा हमारा 15। तो हमारी k की वैल्यू भी आ गई। आया समझ में? यस, तो नोट कीजिए इस क्वेश्चन को भी अच्छे से, प्यारे से नोट कीजिए। जहाँ समझ में नहीं आएगा सर आपको बताएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। देखिए अब हम अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, और आपने क्वेश्चन किया भी होगा, आप इस क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जो, इस पॉलिनोमियल का जीरोस का जो सम होगा वो किसके इक्वल है? 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरो के इक्वल है।
तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपने किया भी हो गया, तो आपको पॉज करके ना कोशिश करें इस क्वेश्चन को अपने आप करने की, और मैं तो यहाँ पे कर ही रहा हूं, ठीक है। जिसको आता है वो पॉज करके इसको क्वेश्चन को अपने आप करने की कोशिश करें। x स्क्वायर माइनस के प्लस 3x प्लस 5k माइनस 3, ये क्या है हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है x वेरिएबल, a हमारा 1 हो गया, b हमारा माइनस ब्रैकेट में लिख देते हैं k प्लस 3, और जो c है वो हमारा 5k माइनस 3, और जो एनसीईआरटी में जैसे ले रखा है अल्फा और बीटा को 0 लिया है, हम भी उसी को ले लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, माइनस के प्लस 3 अपॉन में 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हमारा सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है k प्लस 3। सेकेंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, कौन बताएगा अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है? यस, अल्फा बीटा हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है c अपॉन में a, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c हमारा है 5k माइनस 3, a क्या है 1 है, नीचे 1 है, तो ये क्या इसके इक्वल होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें तो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है हमारा k प्लस 3, 1/4 5k माइनस 3, 4 डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4k प्लस 12, देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, 4 को k से मल्टीप्लाई किया 4k हो गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हो गया, और यहाँ पे है हमारा 5k माइनस 3, अब 4k प्लस हो जाके क्या हो गया ये माइनस का हो गया, 4k माइनस 5k माइनस 3 माइनस 12, ये कितना हो गया माइनस k इक्वल टू माइनस 15, और माइनस माइनस कैंसिल, k की वैल्यू 15 आएगी। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अगर आप देखना चाहें कि भाई सही भी है कि नहीं, देखिए 15 5 जा 75, 75 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 72 आएगा, और यहाँ पे 18 और 18 4 जा 72 होता है, इट मींस हमारा आंसर राइट है। ये सारा नोट डाउन कीजिए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे।